एनर्जी रहेगी तभी तो होगा। यस बिल्कुल। और चाय तो छोड़ बिल्कुल सर। चाय तो पक्का चाहिए नहीं सर बिल्कुल। उसके बाद में बाकी इन्फेंट्री यूनिट के जाने लगे, उसके बाद में फिर बाकी उनके लिए भी खोल दिया गया। हाँ सर। पहले सिर्फ गोरखास होते थे। तो आई वाज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू सी कि वाह यार, खालसा है क्या फर्स्ट क्लास नेपाली बोल रहे हैं, मद्रासी है बट गजब की नेपाली बोल रहे हैं, वेरी गुड यार। एंड ऑल इंडिया ऑल क्लास था, हिंदुस्तान के हर हिस्से से आते थे, बिहारी भी है ना, छत्तीसगढ़ का भी है, मैं गजब है यार ये लोग। और चीज है नहीं सर बस थैंक यू। तो मैंने देखा यार ये लोग, इनका खाना पीना एक जैसा है, भाषा एक जैसी बोलते हैं, और इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस मैं गजब यार, पहली बार देखा कि 60 साल का जवान भी होता है। जैसे तो फौज में जो आता है जवान ही आता है, जवान ही जाता है, बट रैंक के हिसाब से 60 साल का जवान राइफलमैन। 60 साल में सर? हाँ जी। मैं कितनी सर्विस आपकी बोलो, सब 40 साल, दांत हिला हुआ है, बट 60 साल का है लेकिन वो जवान है। मैं गुड यार, आप रैंक से सिपाही हैं, जवान है और 40 साल से नौकरी है, मैं गजब। और फिजिकल स्टेमिना कम हो सकता है ना, बट जो ग्राउंड एक्सपीरियंस है 60 साल का है ना, जिस आदमी का 40 साल का, वो मतलब चाहे कमांडर बोले चाहे जनरल साहब बोले, उससे ज्यादा है। अच्छा सब मैं बताता हूँ। एंड एक्चुअल में यार, मतलब मैप खोलने लगा तो लोग ऐसे देख रहे थे कि क्या फद्दू आदमी आ गया, कहाँ से आ गया, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। नहीं भी साहब, मैप में क्या देख रहे हो, अरे ये जो इनपुट आई यहाँ से उधर जाना है, इसकी क्या जरूरत है साहब, मैं एक बार देखना पड़ेगा मैप, मैं बता दूँ साहब, मैं बता दो यार। फिर उसने बताया तो मैंने मैप फोल्ड किया, मैं पकड़ तेरा मैप, ये जीपीएस में आज के मुझे ना दिखना नहीं चाहिए। कैसे भी यहाँ से 4 रास्ते हैं जाने के। बोला एक सब इधर जाएंगे, कबाई कैटल से होके जाएगा, एक सब मेन एनएच से जाएंगे, यहाँ से बड़ा छोटा गाड़ी सब जाएगा, इतना टाइम लगेगा, और रास्ता क्लियर है। एक थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, यहाँ वाला 4 कलवर्ट आएगा साहब, दूसरे वाला कलवर्ट में साल 100 में एक एम्बुश लगा था, उसमें ये कैजुअल्टी हुआ था, फैटल नॉन फैटल। उसके बाद में रिसेंट जो है लास्ट 3 साल पहले हुआ था, वहाँ पे ये कैजुअल्टी है। तीसरा वाला जो रास्ता है सब कच्चा है, पॉपुलेशन कम है, बट ये डोमिनेटेड वाला एरिया आता है, ये वाला आपको कम्युनिटी मिलेगा। दे आर नॉट वेरी अलाइंड विद फौज, इधर थोड़ा दिक्कत है, हमारे सपोर्ट में नहीं है। और ये वाला साहब इधर तो गाड़ी इधर छोड़ना पड़ेगा, आगे का पैदल यात्रा है, किस जगह में कितना टाइम लगेगा, कितना खतरा है, क्या प्रोबेबिलिटी है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, सब कुछ बताया। मैप डजंट टेल यू ऑल दिस, उस बंदे ने बताया। तो मैं कोई बोल रहा था कि ये बंदा नहीं है, मैंने कहा ये चलो ऑपरेशन में ले जाने लायक नहीं है, ले जाने लायक मतलब कि शायद थक जाएगा, बुजुर्ग आदमी है, बट जब मैं प्लान कर रहा हूँ तो उसमें इनपुट तो दे ही सकते हैं बैठ के। मैं बोला था, मैं बैठी बताइए, मैं गए थे, बोला गया साहब, मैं लास्ट टाइम कब गए तब गया था, क्या है ग्राउंड रियलिटी, सब ऐसे है, कोई खास हिदायत, सब ऐसा, थोड़ा ध्यान रखना है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप किसी भी दुनिया के हिस्से में भेज दीजिए है ना, इंडिया के किसी भी हिस्से में, उनको इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं है। रेस्ट एनी अरेंजमेंट दे विल रिक्वायर एन इंटरप्रेटर। यहाँ तो हर एक भाषा बोलने वाला कंपनी के अंदर है, आप चलती फिरती फौज हो, बाकियों के पास नहीं होता, बट एज ए कंपनी कमांडर मेरे पास 10 आदमी साइफर के होते थे। आलू प्याज टमाटर आ रहे हैं तो वो भी कोडिंग में आता था, यार इतनी क्या तुम खतरनाक, 10 आलू प्याज है ना केजी, ये भी कोडिंग में आ रहा है, तो कोडिंग में भेजता था, फिर डिकोड करता था, बताता मैसेज ये है। बट 10 आदमी वो थे, एज ए सीओ साइफर का एक भी आदमी नहीं होता इन्फेंट्री में, बट वहां पे से कंपनी कमांडर 10 थे आपके पास, है ना। तो ग्राउंड नॉलेज बहुत अच्छा था, लोगों के साथ लाइजन मतलब बहुत अच्छा था, हर घर के अंदर क्या रखा है वो आपको वैसे ही बताते हैं नक्शा, ब्लूप्रिंट नहीं चाहिए आपको। बोले साहब इस घर के अंदर ना, अंदर घुसने के बाद में ये है, इसके अंदर 4 आदमी है, वैसे बताता। बोला तू तो इस घर का नहीं, तुझे कोई देखा नहीं, तू कौन है, सामने से पूछ लेता, लोगों को पता होता है यार सब कुछ जानते हैं, दैट इज द काइंड ऑफ नॉलेज। 7 असम राइफल है, ब्रिगेडियर अजय सिंह मेरी यूनिट की है 5 में, ही वाज कमांडिंग 7 असम राइफल दैट। अब उठा के देखना रिकॉर्ड के अंदर, ट्रक के ट्रक भर के लेके गए थे लोगों को, मिलिटेंट्स को, इतने मिलिटेंट मार दिए थे रात रात में जेएनके के अंदर। हाँ सर सुना मैंने, 7 असम राइफल, 7 असम राइफल बिल्कुल वो है फौज। उस समय रोटेशन भी होती थी, 2 यूनिट असम राइफल की जेएनके में होती थी। उसके बाद भैया उनको फिर बोला कि ये रहने, अभी वापस गए हैं सर, जस्ट अभी वापस इनका टर्नओवर आया जेएनके में। हाँ इस टाइम जेएनके में भी है असम राइफल, ये वापस भी, हाँ अभी जस्ट जेएनके के अंदर भेजा है असम राइफल को दोबारा। तो 7 असम राइफल का मैंने सुना था कि जेएनके में इन्होंने बहुत गदर किया था करके, मतलब रात रात में इतने ठोक दिए, बोला गाड़ी बोला कम पड़ेगी और भेजो, 2 ट्रक भर दी, बोला कम पड़ेंगे आने दो, इतना एमुनिशन और इतने लोग ठोक दिया उन्होंने उस समय, है ना। असम राइफल बहुत अच्छी फौज है, दे आर नथिंग लेस देन स्पेशल फोर्सेस, अपने आप में पोटेंट फोर्स है। आपको काम करना आना चाहिए ग्राउंड पे, बंदों के साथ मिलकर के रहो, आपकी लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों के साथ में आपका रवैया अच्छा होना चाहिए वहाँ पे, एंड देन यू सी द रिजल्ट। मेरे को एक बार ये मेजर मोहम्मद है सर इन असम राइफल, ही सेड सर आपने बोला था वो क्लिपिंग बाय ऑर्डर अपना सबको दिखाएगी असम राइफल में। नहीं बिल्कुल सर, ये पूरा असम राइफल देखेगी, बहुत मोटिवेशन बढ़ा है, बट नॉट फॉर द सेक ऑफ इट, दे आर एक्चुअली वेरी गुड। जब कोई बोलता ना कि भाई मैं असम राइफल में था, तो मुझसे पूछ यार उस समय जो क्यूआरटी में थे लोग कितने भी मेरे साथ में है ना कंपनी में, जगदीश, सुरेश आर, श्री, डेका ही इज नो मोर नाउ, अजीत, मैं बल बहादुर थापा, नाम बताओ मैं बिल्कुल वैसा वैसा बता दूंगा कौन बंदा क्या करता था, क्या था अभी भी, एंड आई एम स्टिल टच विद देम।
अभी भी उनके टच में हूँ. दैट इज द काइंड ऑफ एफिलिएशन आई शेयर विद. दूसरा इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग सेटअप तो उस समय में मतलब कंपेयर करता मैं, हमारी तो बहुत अच्छी है. जो आदमी बाहर से आता है, आर्मर्ड का, इंजीनियर्स का, सिग्नल का, है ना, किसी भी फौज का आता था, तो उनकी हम पहले वो कराते थे ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बंदों के साथ में, रिक्रूट्स के साथ में, है ना, पीआईटी ट्रेनिंग, प्री इंडक्शन ट्रेनिंग. तो उनको कि भी यहाँ पे ऐसा होता है, गांव में ऐसी हट बनी होती है, लोगों का मोडस ऑपरेंडी होता है. गजब की ट्रेनिंग, टेररिस्ट कैंप कैसे लगते हैं, बारिश के अंदर क्या ऑपरेट करना है, एवरीथिंग दे यूज्ड टू टीच देम. नॉट ए नेम प्लेस, बट हमारा इतना सेटअप होता था. असम राइफल वाली फौज जो है ना, मतलब बहुत है और फ्लेक्सिबल बहुत है काम करने के मामले में, है ना. अमेजिंग फोर्स यार, असम राइफल गजब की फौज है.